1971 का साल बहुत तनाव का समय था। शीत युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया दो खेमों में बंटी हुई थी। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का सोवियत संघ। हाल ही में आजाद हुआ भारत इस वैश्विक शक्ति संघर्ष के बीच में फंस गया था। पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनीतिक संकट पक रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने अधिकारों और स्वायत्तता के लिए लड़ रहे थे। वे पश्चिमी पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा हाशिए पर धकेले जाने का अनुभव कर रहे थे। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी पूरी पहचान खतरे में थी। भारत बढ़ती चिंता के साथ देख रहा था। बंगाली लोगों की दुर्दशा ने उनके अपने औपनिवेशिक शासन के अनुभव को गहराई से प्रतिध्वनित किया। लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा से भागकर भारत की सीमा पार कर रहे थे। इससे भारत के संसाधनों और स्थिरता पर भारी दबाव पड़ा। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थीं कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के नेतृत्व में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। पाकिस्तान अमेरिका की शीत युद्ध रणनीति में एक महत्वपूर्ण सहयोगी था। अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को संदेह की नजर से देखा। जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करने का फैसला किया तो अमेरिका ने इसे अपने हितों के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा। शक्ति प्रदर्शन के रूप में अमेरिका ने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा। इस शक्तिशाली नौसेना बल का उद्देश्य भारत को डराना और उसे संघर्ष में हस्तक्षेप करने से रोकना था। अमेरिका का कट्टर सहयोगी ग्रेट ब्रिटेन भी इस संघर्ष में शामिल हो गया। उन्होंने भी इस क्षेत्र में एक नौसेना कार्यबल भेजा, जिससे संकट और बढ़ गया। भारत को सोवियत संघ में एक महत्वपूर्ण सहयोगी मिला। सोवियत संघ ने इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने का अवसर देखा। उन्होंने बंगाली लोगों के आत्मनिर्णय के संघर्ष के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह सिर्फ दोस्ती का प्रतीकात्मक इशारा नहीं था, इसमें दम था। संधि में एक पारस्परिक रक्षा खंड शामिल था। इसका मतलब था कि अगर भारत पर हमला होता है तो सोवियत संघ उसकी सहायता के लिए आने के लिए बाध्य था। सोवियत संघ केवल बातें ही नहीं करता था, उन्होंने अपनी बातों का साथ काम से दिया। उन्होंने हिंद महासागर में एक परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी भेजी। लहरों के नीचे छिपी यह पनडुब्बी अमेरिकी और ब्रिटिश बेड़े के लिए एक मूक लेकिन शक्तिशाली खतरा थी। सोवियत बेड़े की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। सोवियत प्रतिक्रिया से अमेरिकी और ब्रिटिश लोग चौंक गए। उन्होंने भारत सोवियत गठबंधन की ताकत को कम करके आंका था। एक व्यापक संघर्ष की संभावना का सामना करते हुए उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिमी खतरे को बेअसर करने के साथ भारत पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र था। मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ रही भारतीय सेना ने जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दिन एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 का युद्ध शीत युद्ध में एक निर्णायक क्षण था। इसने अमेरिकी शक्ति की सीमाओं को प्रदर्शित किया। इसने भारत सोवियत साझेदारी की ताकत का भी प्रदर्शन किया। यह गठबंधन आने वाले दशकों तक दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देता रहा।